हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा है मिश्र संक्रिया, तो ये तो वैसे क्लास 5 का है, लेकिन क्लास 6 में, 7th में, 8th में भी आने के बाद बच्चों से इस तरह के सवाल में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है, खास करके जब सवाल बड़े हों और उनमें जो मेन गलती जो होती है वो माइनस और प्लस के साइन की वजह से होती है। कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, जो उत्तर आएगा उसके आगे निशान कौन सा लगाएंगे। तो पहले हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और दोनों माइनस की, जैसे -4 -5, ठीक है, -4 -5 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। दोनों माइनस की हैं तो जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 9। लेकिन ये उत्तर सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? अब आप कहेंगे मैडम अभी तो आपने कहा कि जोड़ेंगे तो 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आएगा। बिल्कुल आएगा। ये गलत नहीं है, अधूरा है। अधूरा क्यों है? अब देखिए, इसके आगे जो निशान लगेगा, अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस लगेगा, ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या का जो निशान होता है उसका निशान हमारे उत्तर के साथ आता है। बड़ा कौन है? 5। 5 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ उत्तर आएगा माइनस। अब अगर यही +4 +5, हालांकि +4 से कोई मतलब नहीं, अगर संख्या आगे होती है और उसके आगे प्लस न भी लगा हो तो हम प्लस मान लेते हैं। 4 + 5, 4 × 5 कितना होगा? 9। अब आप कहेंगे या तो माइनस लगा, हाँ, क्योंकि यहाँ 5 माइनस का था और यहाँ पे 5 प्लस का है। बड़ी संख्या 5 है और 5 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस है, ये कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है। क्या हो कि इसमें से सिर्फ एक माइनस की हो, -4 +5, ठीक है। अगर एक माइनस की है, एक प्लस की है तो हमेशा घटाएंगे। एक माइनस की है, एक प्लस की है तो हमेशा घटाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब निशान, अब आप कहेंगे 4 के आगे माइनस माइनस लगा दो। नहीं नहीं नहीं, बड़ा कौन है? 5 है। बड़ा कौन है? 5 है। 5 के आगे प्लस है तो ये प्लस लगेगा, +1। एक के आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस लगा है। अब अगर यही -5 के पास हो, 4 - 5, अब 4 प्लस का है, 5 माइनस का है, ये प्लस ये माइनस, क्या करेंगे? घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। बड़ा कौन है? बड़ा है 5। 4 बड़ा है 5, 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस है तो यहाँ उत्तर के आगे माइनस लगेगा। ये देखिए, अगर दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। अगर एक माइनस एक प्लस के है तो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये जो मिस्टेक है ना, ये अक्सर करके बड़ी क्लासेस में भी बच्चों से होते हैं और मतलब इसकी वजह से, थोड़ी सी चूक की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। मान लीजिए लिया -9 -4, ठीक है, 9 और 4 लिया। अब दोनों माइनस के हैं, -9 -4, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, एकदम रट लीजिए इसको कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं और दोनों संख्याएं प्लस की है तो हमेशा जोड़ेंगे। एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है तो घटाएंगे। जोड़ेंगे कब? जब दोनों माइनस की हो या दोनों प्लस की हो। और घटाएंगे कब? जब एक माइनस की हो और एक प्लस की हो। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, दोनों माइनस की है तो इनको हम जोड़ेंगे। उत्तर आएगा 9 और 4 13। बड़ा कौन है? बड़ा है 9, और 9 के आगे है भाई माइनस, तो जो बड़ा है उसका ही निशान हमारे उत्तर के साथ लगेगा। उत्तर आएगा -13। अब अगर ये 9 + 4 है तो 13। बड़ा कौन है? 9। 9 के आगे प्लस है, कोई निशान नहीं, यानी कि ये प्लस है। अब एक -9 + 4, देखिए 9 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो क्या करेंगे? 1 - 1 प्लस है तो घटाएंगे, 1 - 1 प्लस है तो घटाएंगे, 1 - 1 प्लस है तो घटाएंगे, और जो उत्तर आएगा उसके आगे निशान कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है? 9, यानी कि हमारा उत्तर कैसा आने वाला है? माइनस में। माइनस, अब घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब अगर 9 के आगे प्लस है -4, तो ये तो आप क्लास 1 से ही करते आ रहे हैं, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ये क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ है थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा। अब मिश्र संक्रिया क्या होती है? वो सवाल जिसके अंदर जोड़ भी हो, घटाना भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, कोष्टक भी हो, ऑफ भी लिखा हो, बार भी लगा हो, वो मिश्र संक्रिया होती है। जरूरी नहीं कि सारी की सारी संक्रियाएं हो, ये भी हो सकता है कि उसमें से 3 हो, 4 हो, 2 हो, यानी कि जोड़ भी हो, घटाना भी हो
और गुणा भी हो या फिर गुणा हो, जोड़ हो, भाग हो, दो संक्रिया हो, 3 संक्रिया हो, तो पहले हम सवाल लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 80 गुणे 56 7 गुणे 8 प्लस, सॉरी यहाँ छोटा कोष्टक है, 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए पहले तो मैं आपको एक नियम बता दूं। एक नियम होता है बॉड मास का। ठीक है, ब्रैकेट ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, एड से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। यही क्रम इस तरह के सवालों में होना चाहिए, तभी उत्तर सभी का एक जैसा आता है। अगर आप पहले अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो उत्तर आपका एक जैसा नहीं आएगा। जितनी बार सवाल करेंगे उतनी बार आपके सवाल के उत्तर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये नियम है। एक तो अभी हमने देखा दोनों प्लस की हो, दोनों माइनस की हो, एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो क्या करना है ये भी क्लियर हो गया। अब इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू कहाँ से करें ये तो हमको पता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, इसके अंदर कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर कोई नहीं है। यानी कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, यानी कि हमें यहां से शुरू करना है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जहां हम शुरू करेंगे सवाल, मान लीजिए हमें यहां से करना है, पहले हम इसी को हल करेंगे, तो बाकी सब जिसको हल नहीं करेंगे उसको वैसा का वैसा ही उतार लेना है। ठीक है, अब मैं आपको निशान लगा दे रही हूँ, निशान सवाल में है नहीं, मैं बताने के लिए कह रही हूँ। पहले हमको इस ब्रैकेट को हल करना है, लेकिन जो ब्रैकेट के अलावा ये पोर्शन है इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे बराबर का निशान। सवाल सही करने का तरीका, हर स्टेप को करने के लिए पहले हम यहाँ बराबर लगाएंगे। अब इसको तो आपको ऐसे कैसे उतार लेना, क्या लिखा है, 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस ब्रैकेट। ठीक है, सेम है। अब इसको जो हल करना है हमको, इसको जो हल करना है, तो इसमें देखिए एक तो माइनस है, एक मल्टीप्लाई है, तो इसमें देखिए पहले मल्टीप्लाई ने की गुणा, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 13, अब ये संख्या माइनस की है, जब इसका गुणा होगा, गुणे में अगर माइनस का किसी और माइनस से गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस वाली संख्या से होता है, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। यानी कि दोनों अगर माइनस की हो, ये दोनों माइनस की संख्याओं का गुणा हो तो उत्तर प्लस में आएगा। देखिए जोड़ और घटाना के नियम थोड़े से अलग हैं, उसमें जो निशान उत्तर आता है उसका निशान कौन सा होता है, जो बड़ी संख्या का हो। लेकिन जब हम गुणा और भाग करते हैं तो ये नहीं होता कि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा, नहीं। अगर कोई भी संख्या हो, माइनस है और एक प्लस है, जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, बस सीधी। और भाग में भी यही है, जब माइनस की संख्या का भाग माइनस की संख्या से होता है तो उत्तर प्लस में आता है, और जब माइनस की संख्या का भाग प्लस वाली संख्या से होता है तो उत्तर माइनस में आता है। तो -2 और 5 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा -10। ठीक है, अब देखिए ये एक स्टेप हो गया। अब इस ब्रैकेट को, क्योंकि ये अंदर है, सबसे अंदर है, तो इसको हल करेंगे पहले, बाकी इतना ऐसा कैसे ही उतार लेंगे। प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, 13 में से 10 घटाएंगे। देखिए 13 का आगे प्लस है, 10 के आगे माइनस है, तो घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस, तो घटाएंगे ना, कितना आएगा, 3 आएगा। निशान कौन सा लगेगा, 13 बड़ा है, 13 के आगे कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, +3। ठीक है, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए करने को तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को भी खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ये जब आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस तरह के सवालों में तब इसको करिएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अभी आप करने लगेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, फिर सवाल में गलती होगी और फिर उसको आप कभी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे, 80 गुणे
56, 7 गुणे 8 धन 3, यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया, देखिए छोटा ब्रैकेट हट गया ना छोटा ब्रैकेट। अब इसको हल करना है, इस वाले को। अब इसमें देखिए पहले क्या हल करेंगे, एक गुणा है और एक प्लस, तो पहले गुणा करेंगे, गुणा ऊपर है उसके नीचे प्लस है, तो पहले गुणा ही करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। बाकी 80 गुणे 56 माइनस, अब देखिए 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 प्लस 3, ठीक है। अब ये देखिए इसको हल करेंगे ना, दोनों प्लस का है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 59, वो भी कौन सा, प्लस का, क्योंकि 56 के आगे प्लस है, बराबर 80 गुणे 56 माइनस 59, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, बराबर 80 गुणे 56 माइनस 59 हो गया। अब इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, इसको हल करेंगे, इसको कुछ नहीं करना तो ऐसे उतार लिया, ये हो गया। देखिए अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, घटाएंगे, बड़ा कौन है 59, तो उत्तर कहाँ आएगा हमारा, उत्तर कितने में आएगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये संख्या माइनस की है जो बड़ी है। माइनस कितना आएगा 3, ये प्लस है और ये माइनस है, 59 में से 6 जाएगा तो 59 में से 56 जाएगा, 6 नहीं 56 जाएगा तो 3 बचा। अब 80 में 3 से माइनस 3 से गुणा करना है, ये माइनस का ये प्लस का, उत्तर हमारा माइनस में आएगा। 0 0 3 0 0 3 8 3 8, उत्तर आया 240 माइनस का। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से सवाल करेंगे हम, तो हमारी गलतियां जो है कम होगी, स्टेप बाय स्टेप। देखिए भले ही थोड़ा सा लंबा हो रहा है सवाल, और हमने जो हम कर सकते थे उसको हमने इसलिए नहीं किया ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर आके सवाल आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको करने में। ये मैं यहाँ लिखा रहने देती हूँ, चलिए। अब अगला सवाल है, ठीक है, अब थोड़ा सा अलग है। 4 का मतलब ऑफ मतलब का, ठीक है। 4 का 25 माइनस 18 भाग में 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 ठीक है। अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। अब देखिए जहाँ का लिखा है ना उसको आपको गुणा कर देना है। का मतलब भी होता है गुणा, यानी कि 4 गुणे 25 माइनस 18 भाग देंगे 7 माइनस 2। अब का लिखा है गुणा कर दिया, 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3, 4 और 3 के ऊपर लगा है बार, इसको कहते हैं बार। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसे हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने का को सॉल्व किया, का को हटा के जो गुणा लगाना था लगा दिया। अब इसको हल करेंगे, इसको, ठीक है। और का इसको तो हल करना है, साथ में का को भी करना है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये जाएगा 4 गुणे 25 माइनस 18 भागा 7 माइनस, अब ये का था इसको भी हल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 माइनस, अब देखिए 4 और 3 दोनों माइनस का है, जुड़ जाएगा, निशान माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है।
दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ेंगे, उत्तर आएगा जो वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो जाएगा 13 माइनस 7 प्लस 5। ठीक है, अब यहां बराबर लगाएंगे। 4 25 माइनस 18 भाग देंगे 7 माइनस 6 माइनस, अब इसको घटाइए। 13 में से 7 जाएगा तो बोलिए 6 प्लस 5। ठीक है, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो उत्तर प्लस में आया। अब इस ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए अभी कुछ और हल नहीं करेंगे, इस ब्रैकेट खोलेंगे। इज इक्वल टू 4 देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट खोला। अब अगले स्टेप पे 4 गुणे 25 माइनस 18 भागा। अब देखिए इसमें दो दो करके कर सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप बना लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसमें एक प्लस का है, एक माइनस का है, घटाएंगे उत्तर आएगा 1, वो भी प्लस का क्योंकि 7 बड़ा है। अब इसको दो ग्रुप बना लिया, -6 प्लस 5, एक माइनस का एक प्लस का है, तो घटाएंगे, बड़ा कौन है 6, उत्तर आएगा माइनस में। तो 6 में से 5 गया 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 4 गुणे, अब एक में से एक गया तो एक में से एक घटाया तो 0। अब देखिए 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे 0, ब्रैकेट खोल दिया, 0 है भाई। अब किसी भी संख्या से हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, उत्तर 0 आएगा। भाग करेंगे पहले, 4 गुणे 25 माइनस 0 आया ना, 18 में 0 से भाग दिया, 0 आया। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 25, क्यों? क्योंकि 0 घटाएंगे तो 25 ही आएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 4 गुणे 25, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल दिया, इज इक्वल टू 100। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मिश्र संक्रिया करना समझ में आ गया होगा। तो कुछ सवाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ, सवाल को हल कर लीजिएगा, तो और प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। कोई भी दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। ये देखिए ये सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन सवालों को हल कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर आपको देने की कोशिश करूंगी। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाय।